बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मुल्क में किसी भी वजह से परेशान हैं, तंगी का शिकार हैं, आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, कोई सियासी या मजहबी तसादुम की वजह से परेशान है, या अगर आपका कोई परमानेंट मुल्क नहीं है या आपकी जॉब नहीं है, कोई वर्क नहीं है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूस ने आपकी परेशानी का हल निकाल दिया है। वो रूस आपको सहारा दे रहा है। जी हाँ, रूस ने अपने मुल्क में आप सबको वेलकम करने को तैयार है, और वो भी बगैर किसी शराइत के। इसके सदर प्यूटन ने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अपने मुल्क में किसी वजह से परेशान है, वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता, कोई उसको वहाँ पे सियासी या मजहबी प्रॉब्लम है, तो रूस उसको इनिशली 3 साल का वीज़ा देगा, TRC देगा। और उसमें मेन जो खुशखबरी ये है कि उसके लिए रशिया ने अपनी सारी जो शराइत हैं वो ख़त्म कर दी हैं। प्रीवियसली ये होता था कि रूस में सिर्फ उन लोगों को वीज़ा इशू किया जाता था जो कि रशियन लैंग्वेज जानते थे और उनको रशिया की हिस्ट्री, उनके कल्चर और इन चीज़ों से वो आगाह थे। लेकिन अब सिर्फ ये उन्होंने शर्त रखी है कि आप पुरअमन हो, आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम जाके ना करें उनके कंट्री में। उसके अलावा आप बेशक अगर स्किल्ड पर्सन हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जॉबलेस हैं या अनस्किल्ड भी हैं तब भी आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए रूस पहले आपको 3 साल का वीज़ा देगा। जब आप 2 साल वहाँ आपको रहते हो जाएंगे और आप चाहते हैं कि उस वीज़ा को आप एक्सटेंड करवा दें और आपको वहाँ पे फर्दर स्टे करना चाहते हैं, एक्सटेंशन चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना होगी, जिसके बाद उस एप्लीकेशन की बेस पे आपको वहाँ की PR मिल जाती है। तो ये बहुत इजी और सिंपल प्रोसेस है कि बग़ैर किसी भी शराइत के आप रशिया जा सकते हैं, और वहाँ पे कोई स्किल्ड अनस्किल्ड की भी शर्त नहीं है। आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, कोई अपना बिज़नेस सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई भी ख़ास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या उसकी प्रोसेसिंग है और कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। तो रूस के इस वीज़ा के लिए अगर आप 18 ईयर्स से अबव हैं तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। 18 ईयर्स से अबव इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के हैं आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हर कंट्री में ट्रैवल के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। इसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने बाकी शर्तें तो ख़त्म की हैं लेकिन एक ही शर्त रखी हुई है कि आप पुरअमन हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो इस वजह से आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी आपको। इसके बाद आ जाती है तीसरी चीज़, एप्लीकेशन टू रशियन एम्बेसी। ये आपकी मेन चीज़ है जिस पे कि आपका वीज़ा डिपेंड करेगा। इस एप्लीकेशन में आप रशियन एम्बेसी को रीज़न, वैलिड रीज़न लिखेंगे कि आपको अपने मुल्क में क्या प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है या आपको कोई सियासी कोई कॉन्फ्लिक्ट का सामना है जिसकी वजह से आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा रियासत की तरफ से, या कोई भी आपको मसला है, आपको वहाँ पे जॉब नहीं है, तो आप उसमें वैलिड रीज़न उस एप्लीकेशन में आपने लिखनी है। ये एप्लीकेशन आपने रशियन एम्बेसी को लिखनी है और अपना वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर देना है। इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है कि जस्ट 20 वर्किंग डेज़ में आप TRC ले सकते हैं रशिया की। तो इसका प्रोसेसिंग टाइम होगा 20 वर्किंग डेज़। अब वर्किंग डेज़ का मतलब है कि इसमें जो छुट्टियां होती हैं, जैसे कि ऑफ़ होता है सैटरडे संडे को, मोस्टली एम्बेसीज भी ऑफ़ होती हैं, तो वो दिन निकाल के बाकी के जो 20 दिन जिनमें के काम किया जाता है, ऑफिस खुले होते हैं, वो उन 20 वर्किंग डेज़ में इस वीज़ा की प्रोसेसिंग होगी। क्योंकि ये अनाउंसमेंट अभी हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो इस वजह से अभी जस्ट ये अनाउंसमेंट है, इसमें बाकी की जो डिटेल्स हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल हैं, लेकिन अभी यही सुनने में आ रहा है कि इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, कोई भी कंट्री जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। तो इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो खुल के सितंबर तक सामने आ जाएंगी। लेकिन फिर भी ये है कि ये एक बहुत ये आसान वीज़ा है और उसमें आपने जस्ट एक एप्लीकेशन पे आपका वीज़ा डिपेंड करेगा, आपने उसमें वैलिड रीज़न्स लिखनी है और आप रशिया में इजीली सेटल हो सकते हैं।
तो आई होप आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।